अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारे पास फैमिली लॉ फैमिली केसेस में काफ़ी हमसे मालूमात ली जाती है, हमसे पूछा जाता है, क्लाइंट्स मालूम करते हैं कि खुला के केस में जो है वो क्या पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से या किस तरीके से कोर्ट में मैटर देखे जाते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, क्या ग्राउंड्स होते हैं, क्या पार्टी चीज़ें बताती हैं कोर्ट को, या कोर्ट किस तरीके से रूलिंग करती है, क्या जजमेंट में कोर्ट कहती है, क्या लॉयर के पॉइंट्स होते हैं, किस तरीके से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, कोर्ट किस बेसिस पे जजमेंट देती है, और रूलिंग किस चीज़ों पे अफेक्ट होती है, किस चीज़ों पे अफेक्ट नहीं होती, क्या ऐसे ग्राउंड्स होते हैं। और इसके बाद ये भी है कि हमारे जो जजमेंट्स होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि केस टू केस डिफ़र भी करती हैं। हर बेशक खुला एक राइट है, लेकिन हर एक मैरिज में अलग अलग केसेस, अलग अलग सिनेरियो होते हैं। तो कुछ केस लॉज हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। PILD 1967 SC 97 सुप्रीम कोर्ट में कि है ना, वाइफ जो है वो खुला ले सकती है विद इन दी प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ इस्लाम, जो कि अल्लाह की तरफ से हमें इजाज़त दी गई उसके तहत। फोर्सिंग स्पाउसेस मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ को एक साथ रखना जो है इस्लाम के अंदर, इसमें कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम के अंदर शौहर और बीवी दो बंदों को अगर वो आपस में साथ नहीं रहना चाहते और अपने अपने दिल से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो उनको साथ रखना जो है वो इस्लाम के स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, ऑब्जेक्टिव के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए इनको खुला दी जा सकती है। इसी तरीके से 1959 लाहौर 566 में कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, उसमें ये हुआ था कि ना वाइफ अपने हस्बैंड को हेट करती है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जैसे मैंने आपसे कहा था हर केस टू केस सिनेरियो होते हैं, तो ये इसमें इस तरीके से था। तो कोर्ट ने खुला ग्राउंड की, क्योंकि जो है वो उसका जुल्म उस पर प्रूफ नहीं था कि उसको मारता पीटता है शौहर, या लेकिन अगर दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई तो भी वो एक दफ़ा नफ़रत आ गई तो वो इंसान अगली दफ़ा उसके साथ नहीं रहना चाह रहा, तो कोर्ट ने खुला ग्रांट कर दिया उनको। फिर हम तीसरे की तरफ आते हैं 93 में, PLD 1993 SC 901। उसमें कोर्ट ने रिकन्सिलेशन होते हैं, उसको कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं प्री ट्रायल कहते हैं। तो आर्बिट्रेट बोथ द साइड, क्योंकि कुरानी तालीमात के हिसाब से कोर्ट ने कोशिश की कि दोनों में रिकन्सिलेशन हो जाए, प्री ट्रायल कामयाब हो। लेकिन अगर ना हो कामयाब, दोनों के बीच में बहस हो जाए, नहीं रहना साथ, कोई भी वजूहत हो सके, तब जाके जो है वो खुला ग्रांट हो जाती है। उसके बाद 92 में लाहौर के एक और केस है, जिसमें मैं आपके साथ डिफरेंट केसेस शेयर कर रहा हूँ ताकि जर्नली जिन लोगों को नहीं मालूम होता ये सब चीज़ें, या जो लोग जहन में सवालात होते हैं कि अगर हम कोर्ट के थ्रू जाएं किसी भी मैटर में, फैमिली मैटर में, या ऑलरेडी किसी मैटर में भी हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं, या उनके केस में क्या ग्राउंड्स हैं, या क्या ग्राउंड्स उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं और उनको क्या सफिशेंट हैं वो ग्राउंड्स या नहीं हैं, तो वो जानने के लिए भी उनके लिए हेल्पफुल है। 92 में ये हुआ था कि अगर रिकन्सिलेशन एफर्ट जैसे प्री ट्रायल पुराने केस में था और वो बीवी अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाह रही, तो इस तरीके से कोर्ट ने कहा अगर खुला नहीं दी जाएगी तो वो नाइंसाफ़ी होगी, तो उस हिसाब से खुला दी गई। फिर 2006 YLR 1362 में फैमिली कोर्ट हाई कोर्ट ने दिया कि उसने जो है वो बीवी ने अपने कोर्ट में एक वो दिया जाता है, क्योंकि जो WS फाइल होता है, या अगर वो प्लेंट के थ्रू जा रही है, क्योंकि प्लेंट ही होगी इसमें रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज में, तो वो एफिडेविट होता है। तो उसमें अगर वो कह रही मैं नहीं रहना चाहती, मैं अब दिल में नफ़रत पैदा हो गई और अब मेरे हिसाब से अब मेरा रहना नामुमकिन है, तो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुनियाद है, मजबूत बुनियाद है कि खुला दी जाए, तो इस वजह से। फिर 95 में MLD 1227 में है, कोर्ट ने किया कि अगर एक औरत ने है ना साफ अल्फाज में कह दिया मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना, तो कोर्ट उसको ज़बरदस्ती नहीं करेगी कि आप रिकन्साइल करो, एक साथ आओ वापस, और कोर्ट कहेगी ठीक है, इनका हक है, जब साथ रहना नहीं चाह रहे तो हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और उनको इस हिसाब से यहाँ पे खुला दे देगी। तो दी जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जब आपस में बाहमी रजामंदी ना हो, ना रहना चाह रहे हो, और उनका जो हक महर होता है वो, क्योंकि मोस्टली जो ऑफिशियल या जो एक मैंडेटरी या एक हम कहें मोस्टली जो एक सेरेमोनियल या एक मेजॉरिटी जो आवाम फॉलो करती है 50,000 से लाख के बीच में करता है, तो वो
फॉरगो कर दे, और वो केस के हिसाब से तो फॉरगो करना पड़ता है जब तक कि हस्बैंड खुद वेव ना करे। लेकिन अगर फॉरगो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी खुला नहीं होगी, क्योंकि कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जहाँ अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है तो फाइनेंशियल कंडीशंस भी आ जाती है। अब वो किस बुनियाद पे पार्टीज़ क्या उन्होंने उस हिसाब से उस ज़माने में खुला रखवाया, वो जब निकाह हो रहा था। आज के ज़माने में अगर वो खुला लेंगी तो उनको हक महल नहीं मिलेगा। और अगर सिर्फ दिल में नफ़रत पैदा हो जाए और वो वाकई में सही तौर पे हो और कोर्ट में लिख के दे दिया गया हो बयान अल्फ़ी के तौर पे, वो भी काफ़ी होता है खुला के लिए। और कोर्ट ज़्यादातर क्योंकि ये वुमेन से रिलेटेड होता है तो उनके गवाही, उनके बयानात को काफ़ी वैल्यू देती है और उन्हीं को बुनियाद बनाते हुए केस का फ़ैसला किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने शेयर किए आपके साथ, क्योंकि पिछली बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने काफ़ी टाइम पहले खुला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेयर किए थे, कुछ केसेस भी शेयर किए, कुछ पॉइंट्स शेयर किए, लेकिन उसमें कुछ बातें शेयर की थी, क्या ग्राउंड्स होते हैं, केस टू केस पॉइंट वाइज स्टेप वाइज बताए थे। ये समराइज़ करके मैंने बताएं कि किस तरीके से समराइज़ करके आपको क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं डिफरेंट केसेस में आपको हेल्प आउट हो सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको केस में हेल्प आउट हो सकते हैं। थैंक यू।